नमस्कार। उत्सव कीर्तन के प्यारे दर्शकों, आज हमारे बीच में सरदार देवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं और दिसंबर के महीने का उन्होंने सुखद संयोग बताया। इस दिसंबर माह में पूज्य गुरु गोविंद जी की जयंती है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक और भी महान संत हुए हैं, सतनाम के प्रवर्तक पूज्य घासीदास जी। तो बाबा घासीदास जी की भी 266वीं जयंती इसी महीने है। ये सुखद संयोग दो महागुरुओं की है, गुरु घासीदास जी और गुरु गोविंद जी। इस दोनों ही महोत्सव में, जयंती महोत्सव में, दोनों ही समुदाय के अलग अलग वृहद आयोजन हो रहे हैं। जैसा कि मेरे साथ बैठे हुए हैं मिनी माता फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राम शरण जी टंडन, जो सर्वधर्म समुदाय को साथ में लेकर के बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर को मना रहे हैं। उनके साथ कुंदन आडिल जी हैं और गुरु गोविंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में देवेंद्र भैया की ओर से वृहद सेवा कार्य इस माह किया जा रहा है। दोनों ही शख्सियतों से मुझे बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है और प्यारे दर्शकों को उनके इस अभियान की जानकारी भी मिलेगी। मैं आदरणीय देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो इस पर प्रकाश डालें कि वो सतनाम पंथ के लिए और गुरु गोविंद जी के लिए होने वाले इस महती आयोजन में क्या संदेश देना चाहते हैं। भाई टंडन जी, अजय जी और भाई साहब, हम साथ बैठे हैं। सब चर्चा हो रही थी गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती की शोभा यात्रा जो है वो 16 तारीख को आमान पारा से चालू हो रही है और उस शोभा यात्रा में हमारे द्वारा मेडिलाइफ और त्रिवेणी डायग्नोस्टिक सेंटर, जो हमारा नया अस्पताल अभी शुरू हुआ है, हमने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है जो निःशुल्क होगा और उसमें जो भी जांच होगी वो निःशुल्क होगी। तो टंडन जी निमंत्रण देने आए थे, तो मेरे दिमाग में एक सोच आई कि कुछ ना कुछ ऐसा छोटा कुछ प्रयास किया जाए और ये 16 तारीख को ये होगा और 17 तारीख को शोभा यात्रा निकल रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जो श्यामनगर गुरुद्वारे से निकल रही है और पंडरी गुरुद्वारा जाएगी। उस शोभा यात्रा में भी मैरिन ड्राइव में मेडिकल कैंप का आयोजन जो है मेडिलाइफ के द्वारा और 13 कल्याण सोसाइटी के द्वारा और महेंद्र सिंह सिब्बल फाउंडेशन के द्वारा वहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देवेंद्र जी एक्सपर्ट डॉक्टर भी रहेंगे, इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर रहेंगे, दवाइयाँ रहेंगी, जो खास करके सर्दी खांसी बुखार शुगर और बीपी, इनकी दवाइयाँ एक ऑफिसर्स एसोसिएशन है यहाँ जो बामरा जी द्वारा संचालित किया जाता है, वो उसके अध्यक्ष हैं। वो इन सब दवाइयों का की व्यवस्था वहाँ मेरी उनसे चर्चा हो गई है। सब मिलजुल के मानस की जात, गुरु नानक जी ने एक ही संदेश दिया है कि मानस की जात सबे एके पहचान वो पूरी, उन्होंने बोला जो इंसान हैं सब उसके बंदे हैं, कोई अलग नहीं है, सब हम एक हैं और एक साथ मिलके हर त्यौहार को, हर उसको बड़े सद्भावना से बड़ी खुशी से मनाना चाहिए, भले वो कोई भी त्यौहार हो। अभी आपने एक बात कही, 13 के द्वारा एक बड़ा हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया है, तो ये सेवा कार्य में डायग्नोस क्या क्या है मेडिलाइफ में जो आप सेवा? मेडिलाइफ में सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सारी चीज़ों का इलाज है, सारे ही डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ हैं। डायग्नोस्टिक में भी सारी मशीनें, आधुनिक मशीनें वहाँ हैं और 50% छूट पर 50% पर ही ट्रीटमेंट हो रहा है। और जो कमज़ोर वर्ग है, जो वो 50% भी देने में असक्षम है, उनके लिए 13 सोसाइटी जो है वो उनको पुअर सेल में उनको मदद करेगी। तो सतनाम पंथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सतनामी समाज से हमारे मुखिया बैठे हुए टंडन जी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को, गुरु गोविंद जी का कोई पावन संदेश? जी,
सच्चाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सतनाम जो है वो बाबा जी ने भी सतनाम का ही प्रचार किया, गुरु नानक जी ने भी ही सतनाम का प्रचार किया। तो हम लोग बचपन से ही सब एक साथ रहे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ही हमारी पैदाइश भी छत्तीसगढ़ में हुई, हमारे जीवन भी इनके साथ ही चलता रहा। तो हम लोग सब एक हैं और अपने गुरु के संदेश, जो गुरु की अच्छी बातें हैं, जो अच्छे संदेश हैं गुरु के, उनको मान के और एक मंच में एक उसमें रह के एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के जो अच्छे काम हैं उसको साथ में मिल के करना है, कंधे से कंधा मिला के करना है। बहुत अच्छा। तो देवेंद्र भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि सतनाम के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी भी हैं और सतनाम के गुरु गोविंद जी भी, और दोनों का संदेश एक है कि मनुष्य एक है, मानवता सबसे बड़ी है। आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली है। मैं चाहूँगा कि इस आयोजन पर, जो कि 18 दिसंबर को सर्वधर्म समुदाय का हो रहा है, टंडन जी उसके नेतृत्व कर रहे हैं उसका, वो कुछ संदेश देना चाहें तो मैं उन्हें सादर निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके सिब्बल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक अवसर दिया। और अभी ये गुरु पर्व मास है, 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है और 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है। इनके उपदेश हम लोगों के लिए बड़ा सार्वभौमिक है। गुरु घासीदास जी मनखे मनखे एक समान का उपदेश दिया है। इसी को लेके हम लोग अभी 18 तारीख को सर्वधर्म समुदाय के द्वारा जयंती का आयोजन किए हैं, जिसमें सभी लोगों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। और अभी जो 16 तारीख को जो गुरु घासीदास जी को शोभा यात्रा निकल रहा है, इसमें सभी को आह्वान करते हैं कि वो आएँ। 17 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी की शोभा यात्रा निकल रहा है, उसमें हम लोग सब एकता के साथ में, जैसा गुरु घासीदास जी का शोभा यात्रा में शामिल करते हैं, उत्साह के साथ शामिल होते हैं, वैसा गुरु गोविंद सिंह जी के याद में सब शामिल हो गए। सतनामी समाज का आह्वान भी करूंगा मैं कि एक नया परिपाटी शुरू हो, नया एक रास्ता शुरू हो, सद्भावना के रूप में हम सब काम करें। गुरु जी ने सत्य और अहिंसा के उपदेश के साथ साथ मानव मानव एक समान का सभी ने एक उपदेश संदेश दिया है। इस पर हम काम करें, उनके रास्ते पर चलकर एक सद्भावना सौहार्दपूर्ण वातावरण करके अपने आप को एक मोक्ष की ओर ले जाएं, यही कह सकता हूं मैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आह्वान करता हूं कि इन गुरु पर्व पर आप सबके सब उत्साह के साथ शामिल हों। बहुत ही अच्छी बात कही टंडन जी ने, और टंडन जी और देवेंद्र सिंह सिब्बल जी ने 4 तिथियों के लिए सभी को बुलाया है, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 29 दिसंबर। गुरु के चरणों में नमन करते हुए अधिकाधिक संख्या में लोग आएं और सभी लोग भेदभाव भूल करके एक दूसरे की शोभा यात्रा में और सेवाओं का लाभ उठाएं, और आमजनों को, खासकर गरीबों को, जो देवेंद्र भैया ने मेडिकल कैंप लगाया उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, भेजें। मैं आशा करता हूं कि इस महती आयोजन में छत्तीसगढ़ की जनता में एक सामाजिक समरसता और प्रेम और एकता और सद्भाव का अद्भुत संदेश जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं आप दोनों के इस आह्वान के ऊपर कि आप आएँ और उसमें शामिल हों। जय सतनाम, जय गुरु गोविंद।